गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईश्वर की प्रार्थना या भगवान की पूजा कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य के जीवन में जब कोई कठिन समय आता है और जब उसे अपनी समस्याओं को दूर करने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, सभी दोस्त, परिवार और रिश्तेदार उसकी मदद करना छोड़ देते हैं, तो वह अंत में भगवान की शरण में जाता है और उन्हीं के सामने अपने मन के परेशानी को रखता है और वह अपनी कष्ट से मुक्ति पाने की विनती करता है। और जब तन और मन एक साथ होकर भगवान से कोई चीज़ की मांग करते हैं तो उसे प्रार्थना कहते हैं। और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान अक्सर अपने भक्त की मदद करते हैं और उसे जीवन में सफलता की राह दिखाते हैं। प्रार्थना के लिए हमें सबसे पहले अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करना होता है कि जो भी काम आप करने को जाए तो आपका ध्यान पूरी तरह से उस काम में एक निश्चित समय तक लगा रहे। इसके लिए आप कुछ खेल जैसे शतरंज और बैडमिंटन खेल सकते हैं। यह एक ऐसा खेल है जिसमें आप चाहकर भी अपना ध्यान नहीं हटा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित ही हार जाते हैं। और मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा योग है अपने ध्यान को एक जगह लगाने का। और जब आप एक जगह ध्यान लगाने में सफल हो जाते हैं तब आप ईश्वर या भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं। और जब आप प्रार्थना या पूजा करते हैं तो पूरे तन, मन और वाणी के साथ भगवान के सामने अपने आप को समर्पण और सरेंडर करते हैं और सरल और आसान तरीके से बड़े आराम से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए हमें शांत वातावरण और एक निश्चित समय पर करना होता है, जिससे हमें एकांत स्थान पर बैठकर अपने रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखकर करना होता है। कभी कभी मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना तो करता है लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हम आपको बताते हैं कि आखिर हमारी प्रार्थना कभी कभी नाकाम क्यों हो जाती है। इसका कारण है गलत व्यवहार करने से और माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल हो जाती है। आजकल बहुत ऐसा होता है कि भगवान से लेन देन की बात होती है कि भगवान हमारा वह काम कर दो तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगा, और अगर काम नहीं हुआ तो भगवान बदल लेते हैं। और आजकल के नए ज़माने के लोगों का पूजा करने का तरीका बदल गया है। एक बार हम नेपाल बॉर्डर के नज़दीक एक गांव में डॉक्टर के पास गए थे। वहाँ मैंने देखा कि बगल में भोलेनाथ का मंदिर था और थोड़ी दूर हटकर बहुत बड़ी नदी बह रही थी। सावन का महीना में सोमवारी का दिन था और वहाँ के लोग वहाँ पूजा पाठ करने आ जा रहे थे। इस समय मैंने एक महिला को देखा कि नदी से जल लेकर आई और उसे साइड में रखकर अपने ही सजने संवरने में लग गई। मैंने देखा कि उसने एक झोला में पूरा मेकअप का सामान के साथ बड़ा वाला आईना भी लाई थी और पूरे आधा घंटा तक अपने ही सजने संवरने में लगी रही। बाहर में जाए पूजा पाठ, मैं देखकर बड़ा हैरान था कि भाई ये कर क्या रहा है, पूजा करने मंदिर आई है या मेकअप करवाने ब्यूटी पार्लर। और आप भी कितने लोगों को देखे होंगे कि पूजा कर रहे हैं, हाथ में अगरबत्ती है और अगर घर में मोबाइल बजे तो मोबाइल से ही बात करने लगते हैं। बगल में कुछ बातें हो रही है, वहाँ रुककर बातें करने लगते हैं, बात कर रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। अगर ऐसे लोगों का बस चले तो पूजा करने के लिए नौकर भी रख लेंगे, बस पूजा नहीं रुकना चाहिए। बहुत से लोग दिखावा करते हैं कि वो अंदर से कुछ और होते हैं और दिखाते कुछ और हैं। अरे भाई, आप इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन भगवान को नहीं। वह सब कुछ देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आजकल आप अपने आसपास देखते होंगे कि उपवास रखकर व्रत करते हैं जिससे कि भगवान उससे खुश हो, लेकिन भगवान कैसे खुश होगा? मन तो उसका साफ है नहीं, हमेशा लोगों से झगड़ा करता है, माता पिता को, सास ससुर को गाली देता है, हमेशा बोलते समय अपशब्द का प्रयोग करता है और पूजा पाठ के समय बड़े संस्कारी और सीधा बन जाता है। और भूखे रहकर उपवास करके जो लोग भगवान को खुश करना चाहते हैं तो इस पर भगवान कहते हैं कि गरीब भूखा न सोए इस भरी संसार में। इसीलिए भगवान खुद भी जाते हैं मूर्ति बनकर बाजार में। और दूसरा कहते हैं कि अगर आपको उपवास करना है तो अपने विचारों का करें। भूखे रहने से अगर भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी
गरीब लोग होते। और अंत में आप सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर भगवान है या नहीं, कैसे समझे। बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान है ही नहीं। उसका मानना है कि अगर सही में भगवान है तो मेरे पास आए, मुझे दिखाए तो मैं विश्वास करूं। तो ऐसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि भगवान मानने की चीज़ नहीं है। मानो, वो आपको अपने आप जना देंगे कि वो कहाँ हैं। तो भगवान के लिए मानेंगे कि पहले आपको मानना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है कि मैं मानता हूँ। जिस तरह से आप अपने दादा को परदादा को बिना देखे मानते हैं कि हाँ पिताजी कह रहे हैं तो सही में होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आप कभी उनको देखे नहीं हैं फिर भी मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान को भी मानिए और फिर देखिए वो अपने आप आपको जना देंगे कि सही में वो है या नहीं। और अंत में भगवान अपने भक्त के लिए एक संदेश देते हैं कुछ इस अंदाज में कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो दोस्तों, ये थी प्रार्थना, भक्ति और पूजा पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।